नमस्कार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए फटाफट से जान लेते हैं आज की सभी बड़ी खबरों के बारे में। पहली खबर, कोरोना के इलाज में प्रयुक्त इस दवा को लेकर वैज्ञानिकों की चेतावनी, कहा जान के साथ हो सकता है खिलवाड़। जी हां दोस्तों, इस वक्त दुनिया में कोरोना के इलाज के लिए कोई खास दवाई नहीं है। दूसरी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां ही इस दौरान मरीजों को दी जाती है। सोमवार को गोवा सरकार ने कोरोना मरीजों के इलाज में आइवरमेक्टिन दवा के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी थी, लेकिन अब विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने इस दवा के इस्तेमाल को लेकर चेतावनी जारी की है। उनके मुताबिक यह दवाई सुरक्षित नहीं है और जानलेवा साबित हो सकती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोरोना की मुश्किल घड़ी में अनाथ हुए बच्चों की स्कूल फीस होगी माफ, लिया गया बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण की वजह से कई लोगों की मौत हो गई है। किसी ने अपनों को खोया है, किसी ने सपनों को। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में ऐसे बच्चे जिनके सर से कोरोना ने माँ बाप को छीन लिया, उन बच्चों की फीस माफ करने का फैसला छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट ने किया है। संक्रमण के इस दौर में कई लोग ऐसे हैं जिनके सिर से पिता या माता का साया छीन गया है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने परिवार के ऐसे सदस्यों को खोया है जिनकी कमाई से पूरे घर का खर्चा चलता था। इसीलिए छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट ने यह फैसला लिया है। वहीं पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि आर्यवर्त किस देश का दूसरा नाम है। जी हाँ, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। तेलंगाना में आज से 10 दिन का लॉकडाउन, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक मिलेगी छूट। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए तेलंगाना में 10 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। 12 मई सुबह 10 बजे से शुरू होने वाले इस लॉकडाउन में 6 बजे से 10 बजे तक सभी गतिविधियों को छूट होगी। इसके बाद पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया जाएगा। तेलंगाना कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को यह फैसला लिया गया। राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए तेलंगाना सरकार ने यह फैसला किया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का हमला, मध्य प्रदेश में मरीज को गंवानी पड़ी आंखें। जी हां दोस्तों, कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस यानी कि काली फफूंद नई मुसीबत लेकर आ गया है। कोरोना का इलाज करा चुके मरीजों में खास तौर से जिन्हें ऑक्सीजन का सपोर्ट लेना पड़ा या फिर स्टेरॉइड की ओवरडोज हुई, उनमें यह फंगस पनप रही है। फंगस आंख, नाक, कान, ब्रेन में भी हो सकती है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में मरीज को अपनी आंखें गंवानी पड़ी है। सरकार अब ऐसे मरीजों के लिए हमीदिया अस्पताल में अलग से वार्ड बना रही है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोवैक्सीन, कोविशील्ड या स्पुतनिक, अब मनचाही वैक्सीन लगाने को मिलेगा विकल्प। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब लोगों को मनचाही वैक्सीन लगाने का विकल्प मिलेगा। इसके लिए कोविन पोर्टल पर बदलाव किए गए हैं। इसी कड़ी में अब कोविन पर टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराने से पूर्व यह भी देखा जा सकेगा कि किस टीकाकरण केंद्र पर कौन सा टीका लग रहा है। साथ ही उम्र के हिसाब से टीकाकरण केंद्रों को खोजने की सुविधा भी दी गई है, क्योंकि सभी केंद्रों में सभी उम्र के लोगों को टीके नहीं लगते हैं। 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीकाकरण से पूर्व पंजीकरण की सलाह दी जाती है, जबकि 18 से 44 आयु वर्ग के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। दिल्ली सीएम की केंद्र सरकार से मांग, दिल्ली के लोगों को जान बचाने के लिए युद्ध स्तर पर करना होगा सरकार को ये काम। जी हां दोस्तों, देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रोज कोरोना वायरस के हजारों मरीज सामने आ रहे हैं। साथ ही सैकड़ों मरीजों की रोज मौत भी हो रही है। वहीं दिल्ली में लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए कोरोना वायरस का टीका भी युद्ध स्तर पर लगाया जा रहा है। इसी बीच खबर है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम वैक्सीन की रोज 1.25 लाख डोज लगा रहे हैं। हम जल्द ही रोज 3 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाना शुरू कर देंगे। हमारा लक्ष्य आने वाले 3 महीनों में सभी दिल्ली वालों को वैक्सीन लगाना है, लेकिन वैक्सीन की कमी की समस्या आ रही है। इसलिए केंद्र से अनुरोध है कि वैक्सीन का प्रोडक्शन युद्ध स्तर पर शुरू करे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। यूपी में कोरोना मरीजों की पहचान के लिए योगी सरकार ने उठाया बड़ा कदम, WHO ने भी की सराहना। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में काफी तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को दावा किया कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रदेश के वृहद स्तर पर चलाए गए अर्ली, अग्रेसिव, ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट अभियान के व्यापक परिणाम सामने आए हैं
और पिछले 10 दिनों में राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों में 85,000 से अधिक की कमी आई है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के इस प्रयास को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी सराहा है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी, कई शहरों में 100 रुपए के पार हुआ पेट्रोल। जी हां दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मंगलवार को एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके चलते महाराष्ट्र के नांदेड़ से लेकर मध्य प्रदेश के रीवा और राजस्थान के जैसलमेर तक कई स्थानों पर पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के स्तर को पार कर गया। सार्वजनिक क्षेत्र के तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी मूल्य अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल की कीमत में 27 पैसे लीटर तो डीजल में 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बढ़ोतरी के साथ ही देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 91.80 रुपए प्रति लीटर और डीजल 82.36 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। धरती में आई नई दरार, छिपे हुए 8वें महाद्वीप ने बनाया सबडक्शन जोन। जी हाँ दोस्तों, धरती में छिपे हुए 8वें महाद्वीप ने हमारी धरती का सीना चीर दिया है। उसमें एक और बड़ी दरार यानी कि सबडक्शन जोन बना दिया है। यह सबडक्शन जोन न्यूजीलैंड के पास समुद्र के नीचे बना है, यानी न्यूजीलैंड की समुद्री सतह के नीचे एक और टेक्टोनिक प्लेट बन गई है। अगर इस टेक्टोनिक प्लेट में हलचल होती है तो न्यूजीलैंड के आसपास भयानक भूकंप और सुनामी आ सकती है। यह सबडक्शन जोन टेस्मेन सागर के नीचे बना है। ये इलाका न्यूजीलैंड से दक्षिण में स्थित है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। हिंदू विश्व परिषद ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, बंगाल में दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई और हस्तक्षेप की मांग की। जी हां दोस्तों, पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा की मद्देनजर विश्व हिंदू परिषद ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष आलोक कुमार ने मंगलवार को राष्ट्रपति को पत्र लिखकर उनके हस्तक्षेप की मांग की है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। राजस्थान के गांव में बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण, गहलोत सरकार शुरू करेगी एंटीजन टेस्ट। जी हां दोस्तों, राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने अब राजस्थान में भी एंटीजन टेस्ट करने का फैसला किया है। अब तक राजस्थान में एंटीजन टेस्ट पर पाबंदी थी। राज्य का कहना था कि यह टेस्ट सही नहीं है, मगर बड़े पैमाने पर कोरोना के मामले सामने आने के बाद आरटीपीसीआर टेस्ट किट कम पड़ रही है। इसके साथ ही जांच में भी देरी हो रही है, जिसके चलते सरकार ने यह फैसला लिया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। 32 साल पुराने केस में बिहार के पप्पू यादव की गिरफ्तारी, जेल भेजने की तैयारी में सरकार। जी हां दोस्तों, जन अधिकार पार्टी के संरक्षक और पूर्व सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी 32 साल पुराने मामले में हुई है। मंगलवार को पटना में पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद अब उनको मधेपुरा जेल भेजने की तैयारी चल रही है और मंगलवार की देर शाम तक उनको पटना से मधेपुरा जेल भेज दिया। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।